हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रैंडम ऑर्बिटल पॉलिशर का यूज़ करेंगे और इससे हम स्क्रैचेस एंड स्कफ मार्क्स रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली लोकेशन क्लियर कोट में ही है। ये स्क्रैचेस सुपरफिशियल स्क्रैचेस हैं तो आराम से रिमूव हो जाएंगे। सैंडिंग करनी पड़ेगी, तो सैंडिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया मशीन है ये। जेपीटी का कॉर्डलेस पॉलिशर 6 इंच का है ये। अनबॉक्स करके बाद में दिखाएंगे आपको। ये दूसरी लोकेशन है जहाँ पे स्कफ मार्क्स हैं, काफ़ी पुराने स्कफ मार्क्स हैं। अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ी पर। और यहाँ पे स्क्रैचेस भी हैं, तो ये सारे स्क्रैचेस एंड स्कफ मार्क्स जो हैं आराम से हम पहले सैंडिंग से रिमूव करेंगे और उसके बाद कंपाउंडिंग करेंगे। तो मैंने इस मशीन का पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग एंड यूजेज दिखाया हुआ है। ऊपर आई बटन पे जाके उससे भी चेक कर सकते हैं। तो अभी भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। सबसे पहले बॉक्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, उसके बाद 3 तरीके के पैड्स मिलेंगे, उसके बाद 2 12 वोल्ट की बैटरीज मिलेंगी, एक फास्ट चार्जर भी मिलेगा और 2 सैंडिंग डिस्क्स मिलेगी और लास्ट में मिलेगी आपको मेन मशीन, जो कि हाथ में पकड़ते ही आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। और दोस्तों मशीन बहुत इजी टू यूज़ है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। आपको बस यूज़ करने के लिए बैटरी को इंसर्ट करना है, उसके बाद जैसे ही आप बटन को ऑन करेंगे मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद इस पर स्पीड डायल भी है जिससे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। सैंडिंग करने के लिए मशीन बिल्कुल परफेक्ट आरपीएम के साथ आती है। तो हम यहाँ पे वेट सैंडिंग करने वाले हैं, इसलिए मैंने स्प्रे ट्रिगर में वाटर भी ले लिया हुआ है। और ये हमारी 3000 ग्रिड की सैंडिंग डिस्क जो कि पैकेज के साथ ही हमें मिली हुई है। तो ये बैकिंग प्लेट के सेंटर में अलाइन करके अटैच करिए। अटैच करने के लिए इसमें वेलक्रो प्रोवाइडेड है तो बहुत ही इजीली अटैच हो जाता है। और जिस जगह पे सैंडिंग करनी है वो डस्ट फ्री होनी चाहिए, तो इसलिए स्प्रे ट्रिगर से पानी स्प्रे करके हम एक सॉफ्ट से माइक्रोफाइबर से उस जगह को क्लीन कर देते हैं। उसके बाद मशीन को ऑन करके हम वेट सरफेस पे सैंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को हमें इनिशियली स्लो ही रखना है। तो जैसे ही 3000 ग्रिड के सैंड पेपर से आप सैंडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इफेक्ट आपको इमीडिएटली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सरफेस ड्राई होना शुरू हो जाए तो आप दोबारा से पानी स्प्रे करके सरफेस को वेट कर सकते हैं। वेट सैंडिंग का रिजल्ट जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है और इस तरह से बहुत ही कंट्रोल्ड वे में स्क्रैचेस रिमूव हो जाते हैं, कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो एक्चुअल में सैंडिंग से क्या होता है कि जहाँ पे स्क्रैच लगा है उसके आसपास का एरिया को हम लेवल अप कर देते हैं ताकि जो स्क्रैच है वो गायब हो जाए, आसपास की सरफेस उसके लेवल में आ जाए। और जो पानी आप स्प्रे कर रहे हैं जब वो वाइट होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि सैंडिंग का इफेक्ट आ रहा है, सैंड पेपर अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है। सैंडिंग कब तक करनी है आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। मेरी तरफ से छोटी सी टिप ये है कि स्क्रैच पर नजर रखिएगा, जैसे ही स्क्रैच दिखना गायब हो जाए तो वहां पे आपको स्टॉप करना है। जरूरत से ज्यादा सैंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि उससे पेंट खराब हो जाएगा। तो यहाँ की सैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, पानी हमने सुखा दिया हुआ है। सैंडिंग मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं वो कंपाउंडिंग से बाद में हट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेम ही प्रोसेस रिपीट करना है। पहले सरफेस को क्लीन करना है और उसके बाद वेट सैंडिंग करना स्टार्ट कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर लगा हुआ है स्कफ मार्क। तो स्कफ मार्क जो होता है वो दूसरी गाड़ी जब टच करके निकलती है तो उसका पेंट जो होता है मेजरली वही लगा होता है। छोटे मोटे स्क्रैच भी होते हैं बीच में। तो ये जो स्कफ मार्क होता है ये काफ़ी जल्दी निकल जाता है एज कम्पेयर टू स्क्रैच। स्क्रैच उतना ही टाइम लगाता है, तो अगर स्कफ मार्क के नीचे स्क्रैच है तो उसमें टाइम लगेगा। स्कफ मार्क जो है वो जल्दी निकल जाता है। तो इसको कंप्लीट करने में भी 10-15 मिनट लगे थे, बट हमने यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट हो चुका है, स्क्रैचेस एंड स्कफ मार्क्स निकल चुके हैं। अब सिर्फ सैंडिंग के मार्क्स हैं यहाँ पे जो हम कंपाउंडिंग से हटाएंगे। तो कंपाउंडिंग के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैगवायर्स का डायमंड कट यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कटिंग कंपाउंड है, थोड़ी सी फिनिशिंग भी लाके देता है ये। हमने माइक्रोफाइबर पैड लगा दिया हुआ है क्योंकि हमने कटिंग करनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी कंपाउंड की निकालनी है और यही क्वांटिटी जो है आपको सरफेस के ऊपर फैलानी है जहाँ जहाँ पर भी आप कटिंग करना चाहते हैं। जहाँ पे आपने पहले सैंडिंग की थी उस सारी एरिया पर आपको इस कंपाउंड को फैलाना है। उसके बाद मशीन ऑन करके उसको हाईएस्ट आरपीएम पे चलाना है। कंपाउंडिंग के लिए पर्टिकुलरली इस मशीन का आरपीएम थोड़ा सा कम है। अगर प्रोफेशनल वर्क आप करना चाहते हैं तो इस मशीन से काफ़ी टाइम लगेगा। तो प्रोफेशनल वर्क के लिए ये मशीन पॉलिशिंग के लिए सूटेबल नहीं है, सैंडिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल है। बट अगर आप डोमेस्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस मशीन से पॉलिशिंग भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया आरपीएम पे मशीन चलती है, जिसकी वजह से क्या है आप कभी भी अपने पेंट को डैमेज नहीं कर देंगे एक्सीडेंटली गलती से। क्योंकि जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं वो प्रोफेशनल ग्रेड की मशीन्स होती हैं जिनसे हम पॉलिशिंग करते हैं, बहुत हाई आरपीएम पे घूमती हैं वो। अगर आपने मशीन को गलत तरीके से चलाया तो विद इन सेकेंड्स पेंट डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और आपकी गाड़ी ठीक होने की जगह खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं दोबारा से हमने कंपाउंड अप्लाई किया हुआ है और दोबारा से हम फिर से पास दे रहे हैं।
अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट की मेहनत के बाद स्क्रैच मार्क्स हट चुके थे और पेंट में शाइन आ चुकी थी। तो टाइम सेव करने के लिए हमने यहाँ पे वीडियो को फास्ट किया हुआ है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है और सैंड पेपर मार्क्स जो यहाँ पे भरपूर थे वो सारे निकल चुके हैं। और फ्रंट वाली लोकेशन पर भी जो सैंडिंग पेपर मार्क्स थे वो सभी के सभी हट चुके हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है। तो कटिंग कंपाउंड के बाद अब हम पॉलिशिंग कंपाउंड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऑटोफिनेटिक का सीक्रेट वेपन, इसमें कट भी है और पॉलिश भी है, यानी कि शाइन भी आएगी और थोड़ा बहुत और स्मूथनेस पेंट के सरफेस की और इंक्रीज होगी और रिजल्ट्स जो हैं और भी उभर कर और भी खिलकर आएंगे। इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस भी सेम ही है जैसे हमने पहला वाला कंपाउंड यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप भी फटाफट कंप्लीट कर दिया और अब यहाँ पर देखिए शाइन कितनी बढ़िया आई हुई है। बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि पहले यहाँ पे स्क्रैच था, उसके बाद जब हमने सैंडिंग की तो कितने मार्क्स पड़ गए थे यहाँ पे। और अब हम इस लुक से कंपेयर करें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ये वही जगहें हैं जहाँ पर पेंट की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। तो अगर वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशनल यूज़ में ये मशीन सैंडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और डोमेस्टिक यूज़ में आप इसे एज सैंडर एज वेल एज पॉलिशर दोनों ही केस में यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ऐसी जैसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में की गई मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय बाय।